जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। फ्लाइट कंपनी इंडिगो की गड़बड़ी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को भी फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। रविवार को देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स में 600 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। इस बीच फ्लाइट संकट पर इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने थोड़ी और मोहलत दे दी है। इंडिगो के सीईओ को जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का और समय दिया गया है। यानी आज शाम 6 बजे तक इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्सन को डीजीसीए के नोटिस का जवाब देना होगा। इंडिगो के सीईओ और जिम्मेदार अधिकारियों ने रविवार को कहा कि देश भर में ऑपरेशन संभालने में दिक्कत हो रही है, इसलिए थोड़ा और समय चाहिए। जिसके बाद डीजीसीए ने आखिरी तारीख बढ़ाकर सोमवार यानी आज 8 दिसंबर यानी आज 6 बजे तक कर दी। वहीं डीजीसीए ने साफ चेतावनी दी है कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। तय समय पर जवाब ना देने पर डीजीसीए उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करेगा। डीजीसीए ने कहा कि वो हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और यात्रियों की सुरक्षा, नियामक अनुपालन तथा सामान्य एयरलाइन परिचालन की समय पर बहाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रविवार को भी इंडिगो संकट ऐसे ही जारी रहा। 600 से ज्यादा उड़ानें रविवार को भी रद्द हुई। वहीं दूसरी तरफ डीजीसीए ने शिकंजा कसा है। इंडिगो के सीईओ से जवाब मांगा है। हालांकि थोड़ी राहत दी गई है, अब 24 घंटे की और मोहलत दी गई है। वहीं आसमान में इंडिगो का चक्का जाम होने से मानो पूरा हवाई सिस्टम ठप हो गया। इंडिगो को राहत दी गई है। यात्रियों को कब कब राहत मिली है वो भी समझिए। डीजीसीए ने आज शाम 6 बजे तक के लिए समय और दिया है। इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा, डीजीसीए ने साफ कर दिया है। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी। रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऑपरेशन संभालने में दिक्कत आ रही है, इंडिगो की तरफ से ये कहा गया। तो रविवार को भी इंडिगो का संकट जारी रहा। 600 से ज्यादा फ्लाइट्स देश भर में रद्द हुई। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। डीजीसीए ने चेतावनी दी है कि हालात पर नजर बनाई हुई है। अगर तय समय पर जवाब नहीं मिला तो एक तरफा कार्रवाई होगी। नोटिस का जवाब देने के लिए और समय इंडिगो के सीईओ ने मांगा है डीजीसीए ने, जिसके बाद आज शाम 6 बजे तक की मोहलत दी है। इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा, ऐसा डीजीसीए ने साफ कह दिया है। तो इंडिगो के सीईओ को थोड़ी और राहत डीजीसीए की तरफ से दी गई है। इससे पहले शो कॉज नोटिस भेजा गया था इंडिगो के सीईओ को, जिसके लिए उन्होंने थोड़ी मोहलत मांगी। अब आज शाम 6 बजे तक उन्हें जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। वहीं आसमान में इंडिगो का चक्का जाम होने से मानो पूरा हवाई सिस्टम ठप हो चुका है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर इंडिगो के पास कितने विमानों का बेड़ा है। इंडिगो के पास कुल मिलाकर 2300 विमानों का बेड़ा है और कंपनी की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है कि इसमें से पिछले 3 दिनों में कितने विमान उड़ान भर पाए। देखिए, आपको पॉइंटर से समझाते हैं। इंडिगो के मुताबिक 5 दिसंबर को सिर्फ 700 फ्लाइट उड़ान भर सकी। 6 दिसंबर को 1500 फ्लाइट्स ऑपरेशन चले, यानी 1500 फ्लाइट ऑपरेशनल किए गए। 7 दिसंबर को 1650 विमान ऑपरेशनल थे, यानी 75% विमान ऑपरेशन में आ चुके हैं। 2300 में अब सिर्फ 650 विमान ही कैंसिल हुए हैं। यानी धीरे धीरे हालात सुधरते जा रहे हैं और इसी आधार पर दावा किया जा रहा है कि 10 दिसंबर तक सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। अब बात इस संकट के बीच परेशानी के साथ साथ जिन यात्रियों के पैसे फंस गए उसकी भी कर लेते हैं, जिन्होंने टिकट तो खरीद लिया लेकिन यात्रा भी नहीं हुई और पैसे भी चले गए। अब ऐसे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि पैसे किसी से भी वापस निकालना चुनौती का काम होता है। हालांकि इंडिगो ये दावा कर रहा है कि भले ही रिफंड की डेडलाइन खत्म हो गई हो, लेकिन पैसे लौटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। रविवार को कुल 610 करोड़ रुपए के बराबर टिकट रिफंड किया जा चुका है।
मुंबई एयरपोर्ट पे इस समय में मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि आज सुबह से लेके अब तक 112 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और इसमें आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि 12 फ्लाइट जो कैंसिल हुई है उसमें से 56 अराइवल है और जो 56 है वो डिपार्चर की फ्लाइट जो है इसमें कैंसिल हुई है। एयरपोर्ट पे अगर इस समय का आपको हालत बताऊं तो पिछले 4-5 दिनों से जो यहाँ पे हालात खराब थे उसकी तुलना में अब सिचुएशन यहाँ पे जो है बेहतर नज़र आ रही है। और इस समय अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि जिस तरीके से पिछले 4 से 5 दिनों में यहाँ पे लोगों की भीड़ काफ़ी नज़र आती थी इंक्वायरी के लिए, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे हालात है कि टिकट काउंटर के पास यहाँ पे लोगों की भीड़ काफ़ी कम हो गई है और अमूमन वही लोग यात्री पहुंच रहे जिन्हें इंडिगो की तरफ से फ़ोन मैसेज करके बुलाया गया है, जिनके लगेज जो मिसिंग थे यहाँ पे अपने लगेज कलेक्ट करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं और अमाउंट रिफंड के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जिस तरीके से लोगों का फ्लाइट कैंसिल हुआ है उनका अमाउंट रिफंड की बात करें तो इंडिगो की तरफ से बोला जा रहा है कि विद इन 10 से 15 मिनट में या फिर एक हफ्ते के अंदर अमाउंट कैंसिलेशन का पूरा आपको अकाउंट में आ जाएगा, जिसके चलते जो यात्री है वो भी इसी लाइन में पहुंच रहे हैं। और कुछ नहीं लग रहा है। मेरा फ्राइडे का फ्लाइट था बेंगलोर से बॉम्बे, वो कैंसिल हो गया, फिर मैं बस से आया और उसके लिए भी कोई मैसेज नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है इंडिगो से। कल मेरा मॉर्निंग में बॉम्बे से बेंगलोर का था, मैं एवरी वीक ट्रैवल करता हूँ, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट जिस हिसाब से बोलते हैं कि हम प्रोएक्टिवली सबको बता रहे हैं, वैसा ऑन ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। मुझे इमीडिएटली नंबर मेरा डाला और बोला 15 मिनट में रिफंड हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट नंबर नहीं मेरे इसमें, जब मैंने कार्ड से पे किया है तो ऑटोमेटिक मेरे कार्ड में वो उसका एंट्री आ जाएगा। तो मेरा पहले से प्लान था, अभी अचानक से उनका जो मेरा जाने का फ्लाइट था वो कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। तो फिर मैं आई इधर क्योंकि रिफंड और फिर आने का भी कैंसिल नहीं हुआ था, वो दोनों चीज़ें के बारे में मैं बात करी मैं इधर आकर। तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है मुझे। उन्होंने रिफंड प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने और मेरा ईमेल आईडी भी लिया उन्होंने। टिकट रिफंड भी हवाई यात्रियों की परेशानी का बड़ा सबब बना हुआ है। इसके लिए हमारी टीम ने दिल्ली में कुछ लोगों के घरों में जाकर भी बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा और वो इंडिगो के दावे से कितना मेल खाती है, देखिए रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते में न जाने कितने पैसेंजर्स पूरी दुनिया में इंडिगो एयरलाइंस से टिकट कटवाकर परेशान हैं। जो कहीं पहुंच गए हैं वहां से वापस लौट नहीं पा रहे हैं। और ये एक बात, और दूसरी बात ये कि जो टिकट उन्होंने लिया, जो कैंसिल करवाया है टिकट, जो फ्लाइट्स कैंसिल हुए, उसके पैसे अभी तक वापस नहीं आए। हमारे साथ शिरीष मौजूद हैं। शिरीष बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हैं। दिल्ली अपने निजी काम से ही आए थे, शनिवार को इन्हें वापस लौटना था। और अब शिरीष के साथ क्या हुआ, ये मेरे हाथ में जो टिकट है ये बता रहा है कि इसमें फ्लाइट्स कैंसिल लिखा है, ये इनके शनिवार की टिकट है। अब शिरीष हुआ क्या पूरी बात? मैं अपने कुछ काम के लिए आया था दिल्ली से बेंगलोर। हाँ, बेंगलोर से दिल्ली। एक तो जब आते वक्त भी काफ़ी फ़्लाइट डिले हो रहे थे। मेरे रात की 11-11:30 की फ़्लाइट थी जो कि सुबह 5 बजे जाके निकली है बेंगलोर से। थर्सडे को ये था रात में। तो मतलब वेडनेसडे रात की 11:30 की फ़्लाइट थर्सडे को सुबह 5 AM निकली है। तो मेरा ऑफिस भी था सुबह में, तो जब तक मैं पहुंचा घर तब तक ऑफिस का टाइम ही चालू हो गया। अब वापस मुझे जाना था, मेरा काम हो गया दिल्ली में। तो अब जो मेरी सैटरडे वाली फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी है, उसके पैसे भी अटके हुए हैं, पूरा कैंसिल दिखा रहा है। आज देखते हैं आता है रिफंड इसका। कितना सैटरडे को जो आपका पैसा, आप चूंकि सैटरडे को आपको जाना था, कितने रुपए का टिकट था जो पैसा आपका? 10,000 का टिकट था जो कि अभी फंसा हुआ है। 10,000 के पैसे आए नहीं हैं। और अब आगे क्या करेंगे? अब इसका डबल प्राइस का मैंने टिकट लिया हुआ है। ट्यूसडे रात को मैं जा रहा हूँ अब वापस, बिकॉज जाना तो है वापस, अब कोई ऑप्शन है नहीं। तो दूसरे मतलब घर से काम कर रहा हूँ मैं, मुझे जाना था ऑफिस बट मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो अब वही दूसरे एयरलाइन का फ़्लाइट लिए हुए हैं। दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस की वजह से लोगों की समस्या लगातार बनी हुई है। हालात ये है कि हजारों की तादाद में लगेज भी जमा हो चुका है। अब ऐसे में ये जिनका सामान है वो लोग परेशान होकर एयरपोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि इंडिगो ने अब तक 3,000 लगेजेस को यात्रियों को सौंप दिया है।
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद हैं हम, और जाहिर है ये लगेज का इतना सारा बंडल देख के आप सोच रहे होंगे कि किनका है। जिनका है वो ढूंढ रहे हैं, और कैसे ढूंढ रहे हैं ये हमारे साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी है। साक्षी, आपका लगेज यहाँ पे है, देखा आपने? हाँ, यहाँ पे सफारी के बहुत सारे लगेज हैं, मुझे जाके नीचे ढूंढना पड़ेगा कि मेरा कौन सा है। कब से आपका है, कैसे यहाँ पे है, किन वजहों से है? मेरी फ्लाइट 4 तारीख दिसंबर को यहीं से थी, दिल्ली टू विजयवाड़ा। जो फ्लाइट 12 बजे की थी, बट वो रात के 9 बजे तक भी टेक ऑफ नहीं हुआ उसका, तो हमें अननेसेसरी वेट करना पड़ा। उसके बाद वो कैंसिल भी हुई, बट उसका मुझे लगेज अभी तक रिटर्न नहीं मिला है। इंडिगो स्टाफ ने हमें बोला भी हम आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ले रहे हैं, आपके घर पे डिलीवर करेंगे, बट आज तक भी हमारे पास कोई उसकी अपडेट नहीं है लगेज की, हमारा लगेज कहाँ पर है। चलिए, तो मतलब आपने संपर्क किया कि भैया अब तो 4 तारीख से लेके 7 तारीख हो गए, 4 दिन हो गए आज? इनके कस्टमर केयर नंबर नहीं मिल रहे हैं। जो नंबर मुझे उस दिन भी दिया गया था जब हमसे लिया गया कंफर्मेशन कि हमारे घर पे डिलीवर करेंगे, वो नंबर भी नहीं मिल रहा है। डू नॉट एग्जिट आ रहा है, एग्जिस्ट। कुछ कहेंगे इन लोगों से कि भैया आप 1-2 नहीं हजारों की तादाद में है, कैसे होगा? नहीं, जिनका भी लगेज है मैं यही कहना चाहती हूँ उनका लगेज उन तक पहुँचाइए, क्योंकि आपको नहीं पता उसमें क्या है। किसी का वैल्यूएबल आइटम्स भी हो सकता है, ठीक है। मेरा खुद के वैल्यूएबल आइटम्स हैं, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं। इस रीज़न को मेरे ऑफिस स्टाफ भी नहीं समझेगा, इसीलिए प्लीज़ जिसका भी लगेज है उसका उस तक पहुँचना चाहिए। चले, जाहिर है लगेज का ये पूरा लंबा चौड़ा अंबार जो आपके सामने है, जो इसके ऑनर्स मालिक हैं वो ढूंढ रहे हैं। हालांकि पिछले 4 दिनों से ये लगेज का कितना बड़ा जो जखीरा है वो आपके सामने देख सकते हैं। और जाहिर है इंडिगो की तरफ से बोला गया था, दावा किया गया था कि लगेज जल्द से जल्द वापस किए जाएंगे, लेकिन साक्षी की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं ताकि उनको संपर्क किया जाए और उनका लगेज उनको दे दिया जाए। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।